मैं अपने आप को नीचा इन लोगों से तो नहीं देख सकता। जो मैंने सबसे पहला अपना गाना लिखा था, वो मैंने लिखा था अपने क्रश के लिए कि अपना जो राजस्थान है वो फोकस कर रहा है बन्ना बन्नी सॉन्ग पर। हमसा सुपारी है, उन पर आपने कहा कि उसके गानों से तो 1000 गुना बेटर है ये गाना, तो हाइप क्रिएट करना चाहते थे आप कि अगर कोई जा रहा है ऊपर तो उसे नीचे कैसे गिराया जाए। सबसे ज़्यादा ये थिंकिंग लोगों की चलती है। लोग फ़ोन करके बोलते हैं कि इसके साथ काम नहीं है। परमैन भाई ने मेरे कहीं से नंबर लिए और उन्होंने मुझे कॉल करके, तो आपको सपोर्ट क्यों करेगी? आप तो उसको दुश्मन बता रहे हैं उन लोगों को जो काम कर रहे हैं इंडस्ट्री के लिए। जागीरदार बोल रहा है कि माफ़ी मांग लो, नहीं तो मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा। और ये इतना क्यों पंचायती कर रहा है? तो सारा यूथ मेरे से ही खराब होता है, तो भी मेरे म्यूज़िक पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। ये 2.5 साल नहीं लिखना हमारे वास्ते एक। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन और आप देख रहे हैं द अनफिल्टर्ड पवन। और आज हमारे साथ है राहुल पारिक जी। बहुत बहुत स्वागत है राहुल पारिक जी हमारे साथ जुड़ने पर। तो अपना परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को। सबसे पहले तो धन्यवाद आपका कि आपने मुझे एक प्लेटफॉर्म, एक मौका दिया द अनफिल्टर्ड पवन पर आकर अपना जो है बातचीत करें, जो बेहद ही मतलब मेरे लिए महत्वपूर्ण है। और मेरा परिचय यह है कि मैं एक पेशे से एक रैपर हूँ जो राजस्थानी में और हिंदी में गाने लिखता है। तो मेन तो मेरा जो फोकस है वो अभी राजस्थानी पे है, बाकी आपके दिलों तक गाने पहुंचते हैं। इस वजह से पवन भाई भी हमारे तक पहुंचे और उम्मीद यही करता हूं कि आगे भी यही प्यार आपका बना रहे। तो राहुल भाई, सबसे पहले आपने ये कब सोचा कि मुझे एक रैपर ही बनना है और इसी फील्ड में जाना है? ऐसा हुआ था कि मैं बचपन में हनी सिंह के गाने सुनता था, तो वो मुझे अच्छा लगता था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये इसे रैप बोलते हैं। फिर मैंने जो है एक रफ्तार भाई जो अच्छा रैपर है उनका गाना सुना, तो मुझे उस वक्त भी लगा कि ये तेज़ तेज़ बोलने वाली जो विधा है इसमें शायद एक अलग ही मज़ा है। फिर मैंने ऐसे ही गाने ज़्यादा से ज़्यादा सुने और फिर एक दिन मुझे 2018 में एक गाना आया था, वो MUA का गाना था, समझ में आया गया। वो जब डिस ट्रैक मैंने सुना तब मुझे पता चला कि रैप क्या होता है वगैरह। तब से मेरा इंटरेस्ट बना और मैंने भी जो है थोड़ा बहुत लिखना शुरू कर दिया। तो आपने सबसे पहला जो लिखा, जो सॉन्ग लिखा या जो भी आपने रैप लिखा, वो किसके लिए लिखा? मतलब किस चीज़ पर लिखा, क्या लिखा? जो मैंने सबसे पहला अपना गाना लिखा था वो मैंने 9वीं क्लास में लिखा था और वो मैंने लिखा था अपने क्रश के लिए। तो हाँ, तो वो मैंने अपनी क्रश के लिए लिखा था। तो उस वक्त तो मतलब ऐसे ही भावनाओं में लिखा था वो चीज़, लेकिन ठीक है, वो उस वक्त मुझे पसंद आई और अभी भी मेरे पास वो है, मैंने भी रिलीज़ नहीं किया। लेकिन हाँ, अगर आप पूछोगे कि तो सबसे पहले किस लिए लिखा, किसके लिए, तो वो ये था। 2 लाइन सुना सकते हो उसकी? हाँ। बस तेरी यादों में सहारे ख्वाबों के आंसू हैं, आंखों में नमी है, बातों में कमी है, तेरी शिकायत इन रातों से अकेला पड़ गया, बीते कुछ सालों से चीखा चिल्लाया पर आवाज़ें वापस क्यों मेरे ही कानों में, मौत मंजूर है अब तेरी बाहों में, काफ़ी टाइम पहले देखा था तुझको और आज आईने में देखता हूँ खुद को, तो लगे ऐसे जैसे कुछ भी नहीं खास मुझ में, सभी कुछ दिया तुझे अब केवल जान मुझ में, और वो भी एक दिन तेरे होने वाली चीज़ है, हम तो मर जाएं पर ना मरेंगी उम्मीद ये कि तेरी मुस्कुराहट से ही मेरी सांसें जुड़ी, कि रूठे जब भी तो हो जाती मेरी हालत बुरी, और कैसे कह दूँ मुझे याद तेरी याद ही ना, सपनों में आके तुम जगाते मुझे आधी रात, गमों के बादल भी बरसते हैं फिर बेहिसाब, तेरी खूबसूरती से शर्माते हैं सूरज चांद, तुम्हें ना इत्र की ज़रूरत, तू ही है गुलाब, हो कहीं जिक्र तेरा रो देता हूँ बिन आवाज़, तेरे आने की आस ही भरती मुझ में सांस, एक तरफा प्यार देता है जख्म हजार। बहुत बहुत शानदार था। एक रैपर की और एक जो आर्टिस्ट काम कर रहे हैं अभी राजस्थान की म्यूजिक इंडस्ट्री में, उनमें कितना डिफरेंस है? हाँ, एक रैपर की और जो राजस्थान में दूसरे म्यूजिशियन काम कर रहे हैं उनमें डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अपना जो राजस्थान है वो फोकस कर रहा है बन्ना बन्नी सॉन्ग पर। वो वैसे सॉन्ग ही बनाता है जिसमें बंसा मेरे ये कर दो, ये ला दो, वो चीज़ है जो हस्बैंड वाइफ से रिलेट करे, उससे आगे ये नहीं बढ़ते। लेकिन जो रैपर होता है वो अपने अंदर की भावनाओं को भी शेयर करता है, जो उसके साथ बीता है उसको शेयर करता है, अगर उससे गुस्सा आ रहा है तो गुस्से को, और अगर दुख हो रहा है तो दुख को। तो रैपर्स जो होते हैं वो रियल आर्ट अपना जो है वो रिलेटेबल जो खुद फील करते हैं वो लिखते हैं, और ये जो लोग होते हैं ये भी अच्छा करते हैं, लेकिन ये जो चलने वाली चीज़ें हैं कमर्शियल वो ज़्यादा करते हैं। अच्छा, आपका पहला गाना खिदमत मारवाड़ आपने रिलीज किया, क्या रिस्पॉन्स रहा?
भयंकर रिस्पांस रहा। और मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि इतना अच्छा रिस्पांस आएगा खिदमत-ए मारवाड़ पर। मैंने उसे लिखा तो कब का था, रिकॉर्ड बहुत बात कराया और रिलीज़ तो मैंने बहुत और बात किया, लेकिन जब मैंने किया तो मुझे पता चला कि लोग इसे इतना पसंद करते हैं। सबसे पहले खिदमत-ए मारवाड़ पर 6 महीने में 200-300 व्यूज़ थे। फिर जब लोगों को लगा कि ये खिदमत-ए मारवाड़ जैसे चला, तो अभी उस पर रिसेंटली 26,000 व्यूज़ है। मैं मानता हूँ कि राजस्थानी इंडस्ट्री में 26,000 व्यूज़ एक अंडरग्राउंड आर्टिस्ट के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है, और मेरा पहला गाना है, तो आई होप कि आगे और भी अच्छा हो। जब आपका जो खिदमत मारवाड़ सॉन्ग है, तो आपने एक अपने पेज से एक इंस्टाग्राम पर रील डाली कि भाई सुमसा सुपारी जो राजस्थान जयपुर के यहाँ के आर्टिस्ट हैं, इंडस्ट्री में काम करे, उन पर आपने कहा कि उसके गानों से तो 1000 गुना बेटर है ये गाना। तो क्या हाइप क्रिएट करना चाहते थे आप अपने म्यूजिक की, या है बेटर मेरा? मतलब अगर आप जाओ और सुमसा के गाने सुनो तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है। मैं सच बता रहा हूँ, सुमसा के गाने जो हैं वो केवल और केवल जो फालतू के गाने हैं, जैसे वो जो बातें करता है ना, वो रिलेट ही नहीं होती है, सही बताऊँ तो। अब आप क्या सोचो उस पर, लेकिन मैं सुमसा के गानों को पसंद नहीं करता। और उस वक्त जो देखा मैंने कि सुमसा चारों और ये रैपर राजस्थान में वो है, तो मैंने देखा तो मुझे तो हंसी आती थी, लेकिन खैर मैंने वैसा कुछ आर्ट क्रिएट नहीं किया था। जब मैंने खिदमत-ए मारवाड़ लिखा और लोगों का ऐसा रिएक्शन मैंने पाया, तो मुझे ये पूरा कॉन्फिडेंस था कि हाँ, ये सुमसा से 1000 गुना बेटर गाना है, और मैं मानता हूँ अभी भी कि ये सुमसा से 1000 गुना बेटर है। अच्छा, जब आप किस चीज़ से इंस्पायर होके लिखते हो, जब लिखने को बैठते हो तो किस चीज़ को दिमाग में थॉट्स लाते हो? थॉट्स देखो वैसे हैं कि जैसे पवन भाई अपने साथ जो बीता है, या अपन जो कहना चाहते हैं, और जो भी अपनी भावनाएं हैं वो शेयर करना चाहते हैं अपन, वो जब रिदमिक फॉर्म ले लेती है तो उसे रैप कहा जाता है। और जब उस पर बीट आती है तो लोग उसके पास आते हैं। तो ये सारी चीज़ है, और मैं मानता हूँ कि जो ये आर्ट है, रैप आर्ट है, या जो कोई भी रैप आर्ट स्पेसिफिकली, तो उसमें एक ये है फूलों की माला की तरह है। जिस तरह एक डोरी में एक एक फूल पिरोए जाते हैं तो माला बहुत सुंदर हो जाती है, उसी तरह इसमें भी एक डोरी होती है बीट, उसमें अपने फूलों की माला, फूल डाले जाते हैं, भावनाएं डाली जाती है, और जितनी ज़्यादा भावनाएं आकर्षक होती है, फूल आकर्षक होते हैं, उतना ज़्यादा मेरा रैप अच्छा होता है। तो यही है। अक्सर जो रैप सॉन्ग होते हैं वो अक्सर वॉयलेंस से रिलेटेड होते हैं, लेकिन आप जो राजस्थान के लिए 2-4 आपने जो ट्रैक इंस्टाग्राम पर भी आए, और जो आप बोलते हो अक्सर पाबूजी राठौड़ हो गए, लोक देवता हो गए, वीर तेजाजी महाराज हो गए, और महाराणा प्रताप हो गए, जैसे महापुरुषों पर आप बोलते हो, तो कितना डिफ़िकल्ट है इन चीज़ों को एक रैप में पिरोना? हाँ, ये अब देखो, रैप ज़्यादातर जो होता है वो लोग समझते हैं कि फ्लैक्स करना, या अपने पास कोई चीज़ है, घड़ी हो तो उसको बोलना कि मेरे पास ये, मेरे पास वो। ये चीज़ हिप हॉप कल्चर का पार्ट ज़रूर है, लेकिन ये हिप हॉप कल्चर को सीमित नहीं करता। हिप हॉप कल्चर एक असीमित सोच है, और जब मेरे जैसा कोई आदमी हिप हॉप कल्चर को देखता है तो वो ये देखता है कि वो अपनी संस्कृति को रिप्रेजेंट करे, वो जो सोचता है उसको रिप्रेजेंट करे, वो जो समझता है उसको रिप्रेजेंट करे। तो मेरी संस्कृति में तो ये महावीर शूरवीर जन्मे, तेजाजी हो गए, पाबूजी हो गए, देवनारायण जी हो गए, ये जितने बड़े बड़े शूरवीर है ये तो हम जानते हैं, बाकी इतने काफ़ी है जो जिनको जानते नहीं। तो मैं ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता हूँ कि क्यों नहीं हम इन लोगों को हिप हॉप के ज़रिए लोगों के सामने लाए। ये डिफ़िकल्ट ज़रूर है, लेकिन ये मेरा दायित्व तो समझता हूँ मैं, तो मैं कर भी रहा हूँ। ये 2 लाइन सुना सकते हो आप जो आपने लिखा था समागमन, वो कुछ ऐसा लिखा था ना, पाबूजी राठौड़ और तेजाजी का एक साथ? जी, मैंने पाबूजी और तेजाजी को एक रूप में पिरो के कुछ लिखा था। वो ये ऐसा था, हमें थंबला उगता सूरज ने राठौड़ रकत रण उड़न दे, मन पीसियो ने मन पोयो तेजा जनी जाम्या सपूत है बाहर रा, अटे भुरजाड़ो भुजारे चाप चाटे, उठे जाट जोरा वरे हाड काटे, भिड़िया भील राई का धड़ो शीस उड़े, जाडी जीभ रण चंडीरी खून चूसे, कटे शीस भले झुके पाग नहीं, झुक्या काल नहीं, झुक्या आज नहीं, रोती कंवरी चंवरी बिचे छोड़े आयो, डबो डबो खींची यहाँ राठौड़े आयो, हमें भाड़ाड़ा भाड़ेरी टोप चमके, खार खायोड़ा
भील हिरदार झटके भरी ओड़ी बंदूकारा होर उछले रजपूतारा माथा रजपूत कुचले छतरी धर्म लाजे जाति जाट लाजे हमें धौली और रातोड़ो खून चाके बाजे ढोल नगाड़ा ने संक छिड़ी है चौवन राठौड़ा में जंग। ये मैंने लिखा था। बहुत शानदार है। आपका रिसेंटली जो सॉन्ग आया है टी सीरीज के साथ, तो आपका मतलब जो कनेक्ट कैसे किया टी सीरीज ने आपके साथ? वो ऐसे किया था कि एक बार मैं ऐसे ही बैठा था, तब मुझे परमैन भाई ने मेरे कहीं से नंबर लिए और उन्होंने मुझे कॉल करके एक ट्रैक भेजा कि इस पे कुछ कर सकते हैं क्या। तो मैंने वो सुना, तो शुरू में तो मेरा ये था कि मुझे वो ट्रैक पसंद नहीं आया था, जेन्युइनली बता रहा हूँ। तो मैंने 3-4 दिन तक भाई को रिस्पॉन्स नहीं किया, और फिर जब मैंने बोला कि ठीक है ये ट्रैक है, अपन इसमें कुछ कर सकते हैं, और मुझे ऐसा लगा मेरा ही फ़ायदा है, तो मैंने उस पे कुछ लाइनें लिखी, कॉल किया, बोला कि मैंने ये लिखा है, परमैन भाई को इतना पसंद आया, बोले कि तू कल ही आ जा, और उन्होंने मेरी टिकट करा दी और मैं उनके पास चला गया। फिर हमने 5 दिन वहाँ रुक के वो सॉन्ग तैयार किया। कैसा रहा एक्सपीरियंस टी सीरीज के साथ? टी सीरीज़ के साथ एक्सपीरियंस जो है वो अच्छा था। टी सीरीज़ जो है यहाँ पे राजस्थान में जो है डिफरेंट म्यूज़िक ट्राई कर रही है, जिनमें से एक रैप म्यूज़िक है। तो उन्होंने ये प्रोजेक्ट मेरे साथ किया है, वो काफ़ी सही लोग थे। मेरा एक्सपीरियंस ये है कि वो काफ़ी सही लोग हैं, और उन्होंने ये प्रोजेक्ट किया है मेरे साथ, मैंने उनके साथ किया। हमारा ये जो है वो आप सबके सामने 3.4 मिलियन व्यूज़ है, लोगों ने उसे पसंद किया। जो एक सक्सेसफुल आर्टिस्ट राजस्थान की म्यूजिक इंडस्ट्री में जो काम करे, उनसे आपको कितना सपोर्ट मिलता है एज आर्टिस्ट? नहीं मिलता, अगर सच बताऊं तो दूसरे आर्टिस्टों से तो इतना नहीं मिलता, क्योंकि राजस्थान में ये रहता है कि अगर कोई जा रहा है ऊपर तो उसे नीचे कैसे गिराया जाए। सबसे ज़्यादा ये थिंकिंग लोगों की चलती है, और ये जेन्युइनली चलती है इतनी खतरनाक लेवल पर कि लोग फ़ोन करके बोलते हैं कि इसके साथ काम नहीं करना, इसके साथ काम नहीं करना, और मेरे मामले में तो यह ज़्यादा है। लेकिन फिर भी मैंने जो है एक दिग्गज कलाकार परमैन भाई के साथ काम किया है, तो ये तो मेरी खुशकिस्मती है। बाकी अगर हम देखें इंडस्ट्री में तो सपोर्ट नाम की कोई चीज़ अस्तित्व में नहीं है। आपने कभी किसी से सपोर्ट मांगने को, सपोर्ट के लिए कांटेक्ट किया किसी को? हाँ, मैंने अपना ट्रैक एक बार भेजा था। एक बार निकू बन्ना को मैंने अपना ट्रैक भेजा था, जब मेरे कोई फॉलोअर्स नहीं थे, ना इंस्टाग्राम पर अकाउंट था, तो उस वक्त भेजा था। तो उन्होंने सुना और उन्होंने कहा कि ये अच्छा ट्रैक है, मज़ा आ गया ब्रो, ऐसा कुछ उन्होंने शानदार सा रिएक्शन दिया था। लेकिन बाद में बस वही था कि मज़ा आ गया ब्रो, और कुछ नहीं, तो वो था। और बाकी एक बार मैं लिचू मारवाड़ी भाई के पास गया, तो उन्होंने तो मेरी स्टोरी भी डाली थी गाने की, उन्होंने मेरा गाना प्रमोट किया था। मैंने 5 घंटा वहाँ रुका था लिचू मारवाड़ी, क्योंकि मैं तो ठान के गया, मैं को ये आज मैं फ्री में प्रमोशन करवा के जाऊँगा। और वो भी मेरा जिद्दीपन देख के उन्होंने भी वो मेरे साथ चीज़ की। और एक बार अपने बिंदास काकू है, उनसे भी मिला, उन्होंने भी मेरी आर्ट की तारीफ़ की। ऐसा तो है कि मैंने कोशिश बहुत की, लेकिन द एक्चुअल हिट, जो सही हिट था ना, वो मेरे फेमस होने के बाद ही मेरे आर्ट को मिला, किसी दूसरे से नहीं मिला। राजस्थान की म्यूज़िक इंडस्ट्री अगर हिप हॉप वगैरह की बात करें तो अभी स्टार्टिंग में ही है, तो मतलब अभी स्ट्रगल कर रही है बेसिकली देखा जाए तो क्या रीज़न क्या है इसके पीछे? अगर आप पंजाब की और हरियाणा की इंडस्ट्रीज़ को देखें तो ग्लोबल लेवल पर ग्रो कर रही है। इसका जो मेन रीज़न मुझे लगता है वो ये है कि अपने राजस्थान के अंदर जो लोग हैं वो हैवीली इन्फ्लुएंस्ड है बाहर से। अब जैसे जब मैं शुरुआत की थी मैंने लिखनी, तो मैंने पहला गाना हिंदी में लिखा, और फिर बीच में जो है मैंने इंग्लिश के वर्सेस भी लिखे, लेकिन मैंने मारवाड़ी का कभी कुछ लिखा नहीं। तो मैं समझता हूँ क्योंकि हम फिल्में हिंदी में देखते हैं, हम अखबार हिंदी में पढ़ते हैं, हम कोई गाना आता है तो उसे हिंदी में सुनते हैं, तो ये जितना दूसरी बाहर का जितना प्रभाव है उस वजह से हम गाने भी हिंदी में लिखते हैं। हम सोचते हैं कि हम हिंदी में लिखकर जो है वो ज़्यादा बड़ी ऑडियंस से सीधा इंडिया से कनेक्ट करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हम अपने लोगों के लिए भी गाने बना सकते हैं। तो मैंने ये मारवाड़ी चूज़ किया, और दूसरा ये है कि मारवाड़ी मेरे हिसाब से लिखने में लोगों को डिफ़िकल्ट पड़ती है, तो इसलिए वो लिखते नहीं हैं। इसे लिखने में भी एक आर्ट चाहिए जो मेरे पास है। आपने कहा कि एज ए आर्टिस्ट आपको सपोर्ट नहीं मिला किसी का भी, तो आप एक
रील आई थी आपकी, आप कह रहे थे कि मैं इस इंडस्ट्री का पार्ट ही नहीं हूँ, इंडस्ट्री मेरी दुश्मन है। तो आप एक तरफ तो ये कह रहे हो कि इंडस्ट्री मेरी दुश्मन है और दूसरी तरफ कह रहे हो कि तो आपको सपोर्ट क्यों करेगी? आप तो उसको दुश्मन बता रहे हो उन लोगों को जो काम कर रहे हैं इंडस्ट्री के लिए। इंडस्ट्री ऐसा कुछ है नहीं कि कोई बिल्डिंग बनी है उसे हम इंडस्ट्री बोलें। इंडस्ट्री मतलब ग्रुप ऑफ पीपल जो काम कर रहे हैं। वो जो काम कर रहे हैं ना, वो चाहते हैं कि जो न्यू भी हो उसको गिराया जाए, क्योंकि वो चाहते हैं, वो इनसिक्योर हो रहा है। अगर कोई अच्छा आर्टिस्ट अपना आर्ट परफॉर्म करता है तो वो इनसिक्योर होता है। तो वो इंडस्ट्री, सो कॉल्ड इंडस्ट्री, द ग्रुप ऑफ पीपल, वीसीएस सर्कल ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल, उससे मैं बोल रहा हूँ कि वो मेरी दुश्मन है, और वो जो ऑब्वियसली मेरी दुश्मन है। और बाकी इंडस्ट्री से अगर आप कोई समझ ले कि मैं लोगों को बोल रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है। लोग ही तो हैं जिसने मेरे गाने सुने, पसंद किया और मुझे थोड़ा बहुत ही सही लेकिन यहाँ पर पहुँचाया। एक आर्टिस्ट है जागीरदार, उसके और आपके बीच किसी प्रकार का कोई विवाद चल रहा है? आपने हाल ही में एक रील में उन्हें रोस्ट किया है, कुछ ऐसा? जी। हुआ क्या था कि मैं एक दिन ऐसे ही रील स्क्रॉल कर रहा था, तो मेरे सामने एक रील आई जिसमें जागीरदार जो भाई है वो किसी को बोल रहा है कि माफ़ी मांग लो, नहीं तो मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, ऐसा मतलब धमकियाँ भरा लग रहा था मुझे। मैंने कहा यार किसको धमकियाँ दे रहा है? मुझे वैसा कॉन्टेक्स्ट पता नहीं था उस वक्त। तब मुझे लगा कि किसी लड़की को धमकी दे रहा है, और वो इस लड़की ने कुछ ऐसा बोला है तो उस लड़की को वो धमकी दे रहा है राजस्थान के बारे में, ऐसा कुछ। तो मुझे ऐसा मन में फील हुआ कि इस भाई ने फालतू, मतलब इसने ऐसा कोई बहुत काम आर्ट ऐसा कुछ बनाया नहीं है, ठीक है। उससे मतलब रैपर या बालम है, वो ऑब्वियसली बहुत अच्छे हैं, लेकिन मुझे इनका पता नहीं था। तो और ये इतना क्यों पंचायती कर रहा है, तो इस वजह से मैंने उसको वो लिख दिया था, मैसेज कर दिया कि भाई क्यों बीच में फट्टा कर रहा है, तू राजस्थान का ठेकेदार थोड़ी है, तुझे क्या मतलब। उन्होंने क्या किया कि वो उसका वीडियो बना के कि ये देखो आपके राहुल पारीक, ऐसे करके उसने अपना अपलोड कर दिया चैनल और इंस्टाग्राम आईडी पर। और उस वजह से काफ़ी मेरे को हेट मिलने लगी। तो मेरे को हेट मिली तो फिर मैंने जवाब भी दिया उस चीज़ का। और एक बीच में कोई फालतू कमेंट कर रहा था, कोई इन्फ्लुएंसर था, कोई भाटी करके, उसको भी फिर मैंने जवाब दिया। क्योंकि मैं जब ये लोग मेरा सपोर्ट नहीं कर सकते, तो फिर मुझे इनको हक नहीं होता है कि ये मुझे नीचे गिराए, और मैं अपने आप को नीचा इन लोगों से तो नहीं देख सकता। अक्सर लोग आप पर कमेंट करते हैं कि ये घमंडी है, व्यूज़ के लिए सब करता है, उनके लिए आप क्या रिप्लाई देना चाहोगे? मेरा आर्ट तो घमंडी है, इसमें आप कह सकते। मैं जो गाने बनाता हूँ उसमें ऐसा लगता है कि घमंडी है, ऐसा लगता है। बट आप अगर रियल लाइफ में मिलो, आप मुझसे मिले आज, तो आपको लगा क्या मैं कहीं पे घमंडी हूँ? क्या मैं आपको लगा कहीं पे? नहीं, ऑब्वियसली नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, अब आप ऐसा मन से तो बोल रहे हो ना? नहीं, बिल्कुल मन से बोल रहा हूँ। तो ऐसा मतलब जो मेरे साथ वाले लोग हैं उनको पता है कि मैं घमंडी नहीं हूँ, लेकिन मेरा आर्ट ऐसा है कि लोगों को ऐसा लगे, क्योंकि ये सुनने में मज़ा आता है। जब हम सुनते हैं ना किसी को फ्लेक्स करते हुए या सुनते हुए ये चीज़ें, जो उस मज़ा आता है। और ये अंदर की भावना है, जो अंदर की भावनाएं होती है वो मैं अपना गानों में डालता हूँ। वो लोगों को घमंडी लगती है तो चलो कोई नहीं, लेकिन वही लोग मज़ा बहुत लेते हैं उन गानों का, सुनते हैं रिपीट में। आपके गानों में एक मेन पॉइंट ये भी है कि अग्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, तो इतना अग्रेशन लाते कहाँ से हो? अग्रेशन तो है मेरे में, ये था मेरे में शुरू से अग्रेशन की। जब मैं स्कूल टाइम में पढ़ता था तब भी मेरे अंदर अग्रेशन था, लेकिन टीचर्स के प्रति बहुत अग्रेशन था, क्योंकि टीचर्स जो है वो बहुत ही मेरे क्रूअल थे। मैंने 5 स्कूलें चेंज किए इसी वजह से, बहुत क्रूअल थे और उनके प्रति मेरा अग्रेशन था। बट एज अ किड मैं कुछ नहीं कर सकता था, तो वो इकट्ठा होता गया आई थिंक। और फिर जब मुझे ये ज़रिया मिला तो मैंने उसमें वही चीज़ें भरी जो मैं हमेशा से करना चाहता था। तो वो अग्रेशन है जो यहाँ पे डाइवर्ट हो गए, इस फॉर्म में आ रहा है तो लोगों को लग रहा है अग्रेशन है, लेकिन मैं उनके प्रति थोड़ी बोल रहा हूँ, मैं अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहा हूँ। फिर आप इंडस्ट्री में किसे सुनते हो? इंस्पिरेशन। हाँ। इंस्पिरेशन, मेरी जो इंस्पिरेशन है वो एक यूएसए के रैपर है एमिनेम, वो है। उन्होंने 26 साल की उम्र में अपना जीवन बदला था रैप के ज़रिए से, तो मेरी वो बहुत ही हैवी इंस्पिरेशन है। बाकी
इंडिया में अगर आप पूछो सुनते किसे थे तो हनी सिंह को सुनता था, और हनी सिंह को सुनता था, बाकी राजस्थान में किसको सुनते? राजस्थान में अब सच बताऊं तो राजस्थान में मैंने किसी को नहीं सुना है, और मैंने मारवाड़ी भी कुछ नहीं सुना है। लिखा मारवाड़ी है लेकिन सुना मारवाड़ी ऐसा नहीं है मैंने। मुझे नहीं लगता वर्थ है सुनने की राजस्थान में मारवाड़ी में। मारवाड़ी में केवल आप मुझे सुन सकते हो, बाकी मुझे नहीं लगता वर्थ है। अब किसी को बुरा लगे लेकिन मेरी दिल की भावना है तो यही है। एक ये बात भी है कि जो लोग अक्सर आर्टिस्ट जो लिख रहे होते हैं वो ज़्यादातर इतना कंपोजिशन भी कॉपी कर लेते हैं और लैंग्वेज भी वो पूरी तरह मारवाड़ी नहीं बना पाते, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो लिखना मारवाड़ी में चाहते हैं लेकिन बीच बीच में उनको मतलब लिख नहीं पाते हैं, वो बॉलीवुड वाली मारवाड़ी पे रह जाते हैं। हाँ। उन्हें मारवाड़ी जो कोर वो उसका पता नहीं है, जो आपकी ज़बान पर है उस मारवाड़ी से वो दूर है। जब वो लिखने बैठते हैं तब वो उसमें बॉलीवुड वाली मारवाड़ी डालते हैं, जबकि वैसा नहीं है। जब अपन धरातल पर जाते हैं तो चीज़ें अलग है। जो गोबर होता है उसको सूखने के बाद जो मारवाड़ी में छाना बोला जाता है, तो उसे छाना ही बोलो रैप में भी। ये चीज़ है, जब तक नहीं आएगी तब तक वो लोग नहीं कर पाएंगे। मुझे नहीं लगता कि ये जो चीज़ है वो आगे भी कर पाएंगे। ये मैं कर रहा हूँ और अभी कोई और भी कर दे पता नहीं, लेकिन प्रॉपर मारवाड़ी लिखना भी अपने आप में एक आर्ट है। मेरा जो वर्ड सिलेक्शन रहता है वो एकदम ठेठ भाषा से रहता है। जो मैं बोलता हूँ वही रहता है। ऐसा नहीं कि जो मैं नहीं बोलता वो प्रयोग करता हूँ, ऐसा भी नहीं है। जो मैं बोलता हूँ वो मैं लिखता हूँ, और जो मैं नहीं बोलता वो मैं कैसे लिखूं। यही है कि जो बॉलीवुड से हटके जो मारवाड़ी हम बोलते हैं वो मैं बोलता हूँ। आपका नेक्स्ट सॉन्ग कब आ रहा है? मेरा नेक्स्ट सॉन्ग जो है वो अभी अप्रैल चल रहा है, अगले महीने आ रहा है। किसी लेबल के साथ है या इंडिपेंडेंट? मई में जो है वो मेरा नेक्स्ट सॉन्ग आ रहा है। अच्छा, कोई 2 लाइन सुना सकते हो? जी बिल्कुल। एक तो खिदमत मारवाड़ है, आपने नहीं सुना तो वो सुन लेना। और दूसरा जो मैं तीसरा गाना जो मेरा ये है वो खरनाल रधणी जोरावर जाट तेजाजी कोनी ढोकरो वो हाथी रो है हाड तेजाजी काटी छाती यारा माठी राती आंख यारा सूर धरती मारवाड़ लौठा झगड़ा मोंडियोड़ा खून खांसती धरती री पानी हो तो 30 नहीं मिटे माता बड़ियोड़ा भी राठौड़ा री रीस नहीं मिटे 140 भील खांडा आरम पार कर सके भुरजाड़ा रे एक आका माते बार चढ़ सके छड़गा बार देख। ये मेरा अगला गाने की कुछ लाइन है। तो आपने लगभग खिदमत मारवाड़ को आए हुए 1.5-2 साल हो गए? 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। और 1 साल बाद में आपका गाना आया जो टी सीरीज के साथ है। तो इतना लॉन्ग टाइम, इतना डिस्टेंस क्यों? जो चांदी के चम्मच में पैदा होते हैं ना पवन भाई, उनको टाइम नहीं लगता। वो तो बस गुनगुना के ही गाना बना डालते हैं और उसको भारी शूटिंग करके जी वैगनों के साथ अपलोड कर सकते हैं। मेरे में वो क्षमता नहीं है भाई। मैंने जो पहला गाना खिदमत मारवाड़ बनाया था ना, तब मैं एक फैक्ट्री में काम करता था और उससे जो मेरी इनकम हुई उससे मैंने जो है वो खिदमत मारवाड़ गाना बनाया। वो भी बहुत मुश्किल से बनाया। मतलब वो भी मैंने काम करते करते दिमाग में लिखना करना, वो तो चलो मेरा इंटरनल स्ट्रगल है। फाइनेंशियली ये है कि जो ये दूसरे जो इंडस्ट्री के आर्टिस्ट है वो इतने गाने इसलिए निकाल पाते हैं, फिर भी वो नहीं निकालते। फिर भी वो, मैं बोलता हूँ कि फिर भी वो बड़ी लेट गाने निकालते हैं। अपनी पूरी ज़िंदगी में 10-12 गाने देते हैं ऐसे लोग हैं। मैं ऐसा नहीं हूँ। जिस दिन मेरे पास पैसा आएगा उस दिन मेरे पास गाने पानी की तरह बहेंगे, लेकिन फ़िलहाल जो है वो मैं इकट्ठे कर रहा हूँ गाने और फटेंगे बहुत बुरी तरीके से। आप एज रैपर काम कर रहे हो, तो किसके लिए, पैसों के लिए या कोई आपका ड्रीम है? मैं जो ये रैप करता हूँ इसमें मेरा जो उद्देश्य है वो पैसा तो है नहीं, क्योंकि अगर होता तो मैं करता नहीं। क्योंकि मुझे पता है कि पता क्या है, मैंने कमाया भी कुछ नहीं है। अभी देखो 1 साल से ज़्यादा खिदमत मारवाड़ को आए हुए हैं और अभी मेरे इंस्टाग्राम पर भी फॉलोवर है 70,000। ना मैंने वहाँ से कुछ कमाया है ना मैंने यहाँ से कुछ कमाया। मैंने कमाया अभी कुछ नहीं है, मैं ऐसे ही काम कर रहा हूँ। और ये ऐसे ही काम करने का मैंने सोचा था, क्योंकि जो काम मुझे पसंद है
वो तो पवन भाई मैं ऐसे ही कर सकता हूँ, उसके लिए मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि पूरी ज़िंदगी मैं बिना पैसों के लिए क्या काम करूँगा। मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी जो है खाने के लिए चीज़ें चाहिए, पहनने के लिए, ओढ़ने के लिए, तो ऐसा नहीं है। बट अभी जो मेरा यही मकसद है कि आर्ट को क्रिएट करो और बस जलवा दिखाओ लोगों को। कुछ लोग ये कहते हैं कि जो रैप सॉन्ग होते हैं इनमें वॉयलेंस और जो मतलब एक तरीके से वॉयलेंस और जो नशे वगैरह का जो सिस्टम चल रहा है, इनसे यूथ में नेगेटिव मैसेज जाता है। तो हमारा काम है गाने बनाना, ठीक है, तो हम गाने बनाते हैं। और अब जैसे यहाँ पे एक सिगरेट पड़ी है, अब सिगरेट पड़ी है तो कोई अच्छा भला आदमी है जो नशा नहीं करता, वो तो उसे उठाएगा नहीं, वो तो उसे देखेगा कि पड़ी है, बस पड़ी है। यहाँ पे चाहे शराब की बोतल पड़ी है, तो जो शराबी नहीं होगा वो उसे क्यों टच करेगा, जो शराबी होगा वो उसे टच करेगा, और वो रोकने पे भी नहीं रुका। यहाँ रोकोगे तो ठेके पे ले लेगा। तो जब मैं गाने बनाता हूँ और लोग सुनते हैं, वही लोग वापस कंप्लेन करते हैं, ये दोगलापंथी कब तक चलेगी। अगर करते हैं तो चलो करने दो। शराब का नशा जब उतरता है तो हर शराबी बोलता है कि कल से नहीं पीऊंगा। वो वाली बात है, जब सुन ही लेते हो तुम इतना, फिर बोलते हो नहीं वायलेंट है, ये है वो है। अरे भाई सुनते क्यों? अगर सुनते हो तो फिर अमल करना आपके हाथों में। मैं नहीं बोलता कि आप उन चीज़ों को प्रैक्टिकली अमल करो, मैं नहीं करता, मैं नहीं पीता ऐसा सिगरेट विगरेट। हालांकि मेरा 1-2 वीडियो है, लेकिन वो मैंने ऐसा बनाया था, लेकिन मैं पीता नहीं हूँ। आप पूछ सकते हो, जो भी मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं उनसे पूछ सकते हो। लेकिन अब मैं तो मेरा काम है बनाना, और आप अमल करते हो तो उस पर भैया आप खुद पे कंट्रोल करो। छोटे आर्टिस्टों पर ही अक्सर ब्लेम लगता है, जैसे बड़े आर्टिस्ट तो अक्सर बहुत ज़्यादा फ्लेक्स करते हैं, वॉयलेंस करते हैं, उन पर। ये बहुत सही बात बोली है इन्होंने कि जो छोटे आर्टिस्ट होते हैं, और वैसे मैं तो खुद को ऐसा मानता हूँ कि मैं आर्टिस्ट छोटा नहीं हूँ, लेकिन बिना पैसे वाला आर्टिस्ट हूँ। तो जो बिना पैसे वाले आर्टिस्ट होते हैं उन पर ये ब्लेम किया जाता है। जिनके पास बहुत पैसा होता है वो जी वैगन में सिगरेट पीते हैं, अरे वाह जी वैगन में सिगरेट पी रहा है, वहाँ पे अच्छी अच्छी कारें लेके घूम रहा है, लड़कियां नाच रही है, वो वगैरह। और हम जब कुछ कर लेते हैं, हम जब सिटी एंड रेड पे भी सिगरेट जला लेते हैं, तो हम बोलते हैं कि अरे ये क्या कर रहा है, यूथ को, जैसे सारा यूथ मेरे से ही खराब हो रहा है। ऐसा नहीं होता बड़ी, आप खुद अमल करते हो उन चीज़ों को। आपकी स्वतंत्र जिंदगी है, आपका सब कुछ है, मैं उस पर कुछ नहीं कर सकता। आपका मन हो तो पीते, और बाकी पीने वालों को कोई नहीं रोक सकता, वो हर जगह पीते। बिहार में शराब बंद है, सबसे ज़्यादा शराब वहाँ खरीदी जाती है। ये तो दोगलापंथी है जो छोटे आर्टिस्टों को दबाने के लिए की जाती है। मैं नहीं समझता ये कोई सही चीज़ है। आपके हिसाब से राजस्थान में रैप म्यूजिक के लिए और कौन आपके साथ स्ट्रगल कर रहा है अभी? बहुत कर रहे हैं ऐसा, देखता हूँ मैं जब गाने सुनता हूँ लोगों के, बहुत कर रहे हैं। लेकिन मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। क्यों लूँ नाम? अभी तो मुझे नाम बनाना है। लेकिन कर रहे हैं, हाँ बहुत लोग कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। अब वो तो परमात्मा के ऊपर है कि किनको जो है वो लोगों का, जनता का आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन हाँ, बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो अभी स्ट्रगलिंग फेज में हैं। आपने एक रील बनाई थी कि मैं 5 साल बाद सक्सेसफुल होना चाहता हूँ इस इंडस्ट्री में, ऐसा कुछ था। तो आपके हिसाब से एक सक्सेसफुल आर्टिस्ट कैसा होता है? मेरे मायने सक्सेस के जो है वो ये है कि मेरे पास एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी होनी चाहिए, जो मनी मैंने डिसाइड कर रखी है, लिख रखी है। मेरे पास जो है वो सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी हो, सर्टेन अमाउंट ऑफ फेम हो, तो मैं सक्सेसफुल हूँ। और मेरी मेंटल हेल्थ अच्छी हो। अगर ये 3 चीज़ें मेरे पास है तो मैं सक्सेसफुल हूँ। मेंटल हेल्थ अच्छी, और मेरे पास वो निश्चित पैसा हो, और निश्चित फेम हो, तो मैं सक्सेसफुल हूँ। मेरे यही है उद्देश्य, मेरी सक्सेस के मायने यही है, चाहे वो कैसे भी है। आपका ड्रीम क्या है, सबसे बड़ा ड्रीम जो आप कंप्लीट करना चाहते हैं? सपना ये है कि मुझे जो है काम करना है, ज़्यादा से ज़्यादा काम करना है, ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचे दर्जे का काम करना है। और जब हम जाएं इस दुनिया से, तब बोले लोग कि यार वो बंदा था। यही सपना है कि लोग मुझे इस चीज़ से याद करें, मेरा जब आर्ट सुने, मेरे जब काम सुने, मेरे जब वीडियोस देखें, तो वो ऐसा सोचे कि हाँ
यही सपना है सबसे ज़्यादा कि लोगों का विश्वास जीतूं, लोगों की उम्मीद और यकीन कमाऊं। बाकी पैसा तो है, लेकिन सबसे बड़ा जो अगर आप पूछोगे दिल की भावना है तो वो ये है कि लोग मुझे याद रखें। भूल तो एक दिन सभी को जाना है, भगवान कृष्ण भी कहते हैं, लेकिन वो भूलना ऐसा नहीं कि मर गया और 2 दिन बाद भूल गए, नहीं, याद आना चाहिए। जैसे कि आज बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, वो याद रखे जाते हैं उस तरीके से। जब आपने म्यूजिक स्टार्ट किया तो घर वालों का सपोर्ट मिला आपको? वैसे घर वालों का ये था कि सपोर्ट किस चीज़ को करें। जैसे मैं रैप कर रहा हूँ तो रैप सुनता ही मैं हूँ, मेरे गांव में, पूरे गांव में सुनता ही मैं हूँ, तो करता ही मैं हूँ। तो जो चीज़ मुझे ही समझ आ रही है और जो चीज़ मुझे ही करने में ही समझ आ रही है, तो वो किसको समझ आएगी। तो उनका ये था कि जो ये चीज़ है वो गाने बजाने कब बंद होंगे। जैसे मेरे तो बोलते थे घर में कि ये गाने बजाने कब बंद होंगे, गाने बजाने कब बंद होंगे। तो उसका ये तात्पर्य होगा कि मैं बस ये ऐसे ही कर रहा हूँ क्योंकि मैंने चीज़ें जो है वो आधी अधूरी काफ़ी छोड़ रखी हैं। कभी मैंने ये किया, कभी मैंने वो किया, वो भी छोड़ दिया, वो भी छोड़ दिया। तो घर वालों का ऐसा लगता था कि ये जो म्यूज़िक जो कर रहा हूँ वो भी मैं छोड़ दूंगा। तो वो ऐसे हंसते थे, ये गाना बजाना कब बंद होगा। तो सपोर्ट तो वैसा आप कह सकते हो कि सपोर्ट ऐसा नहीं था, बट अभी भी जो है नहीं है कि मैंने कुछ बहुत अच्छा कर लिया है, बट इनिशियली नहीं था सपोर्ट। आपने अपने एक सॉन्ग के साथ स्टेज परफॉर्मेंस की, क्या कुछ रिस्पॉन्स रहा उस चीज़ का? ये एक बड़ी ताज्जुब की बात है कि आर्टिस्ट जो है वो 10-12, 20-30 गाने बनाता है, उसके बाद में वो स्टेज पर परफॉर्म करता है। लेकिन मेरे केस में ये मैं फॉर्चुनेट हूँ, इनफ हूँ कि मैंने एक ही गाना बनाया और उस एक गाने के साथ ही मैंने जोधपुर में जो है बहुत ही अच्छे स्टेज पर जो है परफॉर्म किया। वहाँ लोग भी आए थे देखने उसे, उन लोगों ने काफ़ी सराहा भी उस चीज़ को। तो ये मेरे लिए एक किस्मत की बात है, मुझे ये मौका मिला कि मैं स्टेज पर परफॉर्म करूँ उन लोगों के सामने। और मुझे उस वक्त थोड़ा डर भी था, लेकिन जब मैं स्टेज पे गया तो मुझे लगा कि सब लोग मुझे देख रहे हैं और वो भी चाहते हैं कि मैं अच्छा परफॉर्म करूं। बस ये सोचकर मैंने अपना गाना परफॉर्म किया, वो हिट किया, लोगों को अच्छा लगा और एक ही गाना मैंने बनाया और उस एक गाने के साथ ही परफॉर्म कर दिया। मैं फॉर्चुनेट इनफ हूँ, भगवान का कृपा है मुझ पर। और रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था पवन जी, वहाँ पर जो लोग खड़े थे उन्होंने मुझे काफ़ी सराहा और मैं खास करके जो बच्चे थे वो मेरे पास आकर फ़ोटोज़ उन्होंने खिंचाई। जीवन में पहली बार ऐसा मौका था कि कोई मेरे पास आए और ऐसा खड़ा होकर फ़ोटो खिंचवाए। अपने उसके पापा उसके कैमरा पकड़े और फ़ोटो क्लिक करे और उसके पापा बोले कि मेरा बेटा तो तेरा दीवाना हो गया। ये चीज़ जो है मुझे उस वक्त हिट करी, ऐसा स्टार वाली फीलिंग आई। बहुत अच्छा था वो मोमेंट। आपके आसपास के लोग आर्ट उस पर कमेंट करते हैं कभी? अरे बहुत बहुत। अब जैसे मेरा क्या है कि रोस्टिंग, कभी कभी मैं रोस्ट कर देता हूँ तो मेरे घर वाले पास बैठ के वीडियो डिलीट करवाते हैं कि ये सही चीज़ नहीं है, ये हरकतें अपनी नहीं है, पंडितों वाली हरकत नहीं है ये। तो वो करते हैं और उनका भी ये जायज़ है बात। उन्होंने अपने जो संस्कार हैं उनके हिसाब से, अकीदे के हिसाब से वो चल रहे हैं। तो और मैं कभी कभी आपे में बाहर हो जाता हूँ, तो मैं कभी कभी ऐसी चीज़ें लिख लेता हूँ जो सही नहीं होती। और कई बार तो आप मानोगे नहीं कि मेरे को धमकियां भी आती है और लोग यहाँ आसपास के गांव में भी आए कि राहुल पारिक कहाँ हैं, जल्दी हमें बुलाओ, हमें उससे बात करनी है। तो इतना कुछ भी हुआ है। तो घर वाले अपनी जगह अपने बेटे की सेफ्टी चाहेंगे, तो इस वजह से उनका जो ये रुझान है वो मैं सही मानता हूँ। अगर मेरा कोई बेटा हो तो मैं भी उसकी सेफ्टी चाहूँगा, पहले म्यूज़िक बाद में। मैं चाहता हूँ कि वो सही रहे, सेहतमंद रहे और उसका जो सब कुछ अच्छा हो। तो उनका जो पर्सपेक्टिव सही है, लेकिन मेरा ये है कि मेरी ये भावनाएं हैं जो मुझे एक्सप्रेस करनी है, तो मैं अपने रैप संगीत के ज़रिए से एक्सप्रेस करता हूँ। दबाऊंगा तो फिर कैसा रैप। महापुरुषों की और वीरों की लोग देवता हैं, उनकी कोई जाति नहीं होती, लेकिन जाट राजपूत शब्द का यूज करते हो। आपने कभी अपनी जाति पर नहीं लिखा? ये लोगों को लगता है कि मैं अपनी जाति का बखान नहीं करता। जातीय गौरव वैसे तो आमतौर पर सब लोगों में होता है, कुछ न कुछ जातीय गौरव सब लोगों में होता है। लेकिन मैं मानता हूँ कि जो चीज़ आपको जन्म से मिली है उस पर गौरव करना एक मुझे नहीं लगता किसी भी मामले में सही है। हम उस चीज़ पे गर्व करते हैं जो हमने करी होती है,
जो चीज़ हमें मिली है उस पर हम क्या गर्व, उसको तो हम शुक्रिया अदा कर सकते हैं। जैसे हमें भगवान से 2 आंखें, 2 हाथ, 2 पैर मिले, तो इसका हम शुक्रिया अदा कर सकते हैं। लेकिन हम इस पे घमंड नहीं कर सकते और किसी अपाहिज के पास जाके देख मेरे पास 2 हाथ 2 पैर है, ऐसा नहीं कर सकते। वैसा मैं समझता हूँ कि अपनी जाति पर गौरव करके हम किसी और को कि देख मैं ये जाति तेरी है, ऐसा नहीं कर सकते। इस वजह से मेरी भी ऐसी सोच नहीं है। तो मैं जाट राजपूत क्या, मेरे लिए तो वीर तत्व एक ही है इन दोनों जातियों के अंदर, चाहे वो किसी जाति में हो, चाहे वो कौन सी भी जाति हो, धरती की कोई भी जाति हो, वीर तत्व वही है। मैं वीर तत्व की जो सराहना करता हूँ और इस वजह से मैंने बाबूजी और तेजाजी दोनों की सराहना की है। राजस्थान म्यूजिक इंडस्ट्री में क्या अभी भी जाति के नाम पे पॉलिटिक्स होती है आर्टिस्टों के साथ? जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, ये जो बड़ा आपको जो वटवृक्ष है वो राजनीति में दिखेगा, लेकिन जो इसके बीज है वो म्यूजिक इंडस्ट्री में है। आपको यहाँ दिखेगा बड़ा वटवृक्ष, जातियों पे तो नेता डिसाइड हो जाते हैं। और यहाँ पे जो विशेष समुदाय का प्रभुत्व है, उसी विशेष समुदाय के एक व्यक्ति को वहाँ चुना जाता है और वो बनता है। ये चीज़ तो राजनीति में हमें वटवृक्ष के तौर पर दिखती है, लेकिन ये शुरुआती तौर पर सारी जगहों पे म्यूजिक इंडस्ट्री भी इससे बची नहीं है। यहाँ पे भी जातियों के नाम पर बहुत ही भेदभाव होता है, बहुत ज़्यादा होता है। इस वजह से मैं दिस इज़ द वन ऑफ द रीज़न कि मैं जो को इन इंडस्ट्री अपने अपने दुश्मन के हूँ। एक आप जब आर्टिस्ट बन गए, आपके इतने फॉलोअर्स हो गए और जब आपको लोग आपसे इन्फ्लुएंस होने लगे, तो आपके लाइफ में पहले और अब में क्या डिफरेंस है? बहुत ज़्यादा बदलाव आया है कि जब मेरे इतने फॉलोवर नहीं थे, फॉलोवर मेरे कुछ नहीं थे, मेरे इंस्टाग्राम आईडी भी बहुत बाद में बनी। उस वक्त जो मेरा था, जो मेरा आसपास के लोग थे, जो कुछ था, उनमें काफ़ी बदलाव था और अब जो है वो काफ़ी बदलाव है मुझे देखने को मिल रहा है। विशेषकर मैं मानता हूँ कि मैं इंटरनली भी बहुत ज़्यादा चेंज हुआ हूँ। बाहर से मुझे लगता है कि बदलाव जितना हुआ वो है, लेकिन जितना मैं आंतरिक रूप से बदला हूँ वो भी काफ़ी है। तो अब मैं वो पहला जैसा इंसान भी नहीं हूँ। तो पहले जैसे लोग तो कैसे रहेंगे जब अंदर ही बदलाव हो रहा है, तो बाहर तो कैसे। अब मुझ में जो कमियाँ थी वो कुछ कमियां और ज़्यादा हुई है और कुछ अच्छाइयाँ और ज़्यादा हुई है। तो ये सब तो होता रहता है। जब पानी को यहाँ पे हम कहीं पे रखते हैं तो वो भी ऊपर या नीचे इधर उधर तैरता है, वो भी अपनी जगह बदलता है। तो लोग भी जो है बदलते ही हैं। और हाँ, आप सही हैं, बदले हैं, लोग बदले हैं काफ़ी। मतलब बाकी आर्टिस्ट एक ड्रेसिंग सेंस क्रिएट करते हैं, एक रैप म्यूजिक होता है उसके लिए प्रॉपर एक ड्रेसिंग सेंस क्रिएट करते हैं। आप हमेशा नॉर्मल ड्रेस में रहते हो। ये इसलिए क्योंकि जो मेरे पास है मैं उसी को फ्लेक्स करूँगा। जैसे मैंने अपनी खिदमत मारवाड़ में जो बातें बोली है कि खड्डी होगरा बोले नाड़ को नहीं, तो जो मैं खाता हूँ वो मैं बताता हूँ, जो मैं पहनता हूँ वो बताता हूँ। जो मेरे कपड़े हैं, जो मेरी वेशभूषा, जो मेरा रहन सहन, जो मेरी बोलचाल है, जकी भी चीज़ मैं करूँ वही चीज़ मैं लोगों ने बताऊँ कि जगह आ चीज़ है। अब फालतू मैं क्यों बताऊँ? मैं तो जानता ही नहीं रोलेक्स की घड़ी दिखती कैसी है ना। मैं जानता हूँ कि सैटर्न, मतलब सैटर्न कोई होगी कंपनी पता नहीं, वो उसकी घड़ी कैसे दिखती है, या नाम भी गलत बोला होगा शायद मैंने। तो मुझे तो पता है कि ये सुई वाली वॉच कैसी होती है, और ये भी जो है हमारे किसी मित्र की है। तो इन सब चीज़ें मैंने अनुभव नहीं किए पवन जी। अगर मैं अनुभव करता तो मैं आई एम श्योर मैं ये चीज़ें करता, झूठ नहीं बोलूँगा। लेकिन मैंने ये अनुभव नहीं किए। जिस दिन अनुभव करूँगा तो शायद कर भी दूँ। अभी जो अनुभव हो रहा है वो आपको इस सामने पेश है। रैप म्यूजिक मतलब जो आप अनुभव करते हो, जो आप रिलेट कर, जो आप चीज़ करते हो वो आप बताते हो। तो जो मैं अभी कर रहा हूँ वो यही है जो आप देख पा रहे हो। स्टडी कर रहे हो आप अभी? जी, 2nd ईयर कॉलेज में। अच्छा, तो सिंगिंग के साथ स्टडी कैसे मेंटेन कर पाते हो? वैसे जो पढ़ाई का सवाल है तो उसमें मैं BA B.Ed कर रहा हूँ अपने कॉलेज मयूराक्षी कॉलेज में। और वहाँ पर ऐसा है कि मेरे टीचर्स काफ़ी कोऑपरेटिव है। वो मुझे इनकरेज करते हैं ये सारी चीज़ों में कि राहुल बेटा आप ये करो और ये चीज़ें अच्छी होगी एक दिन आपका। तो मुझे वहाँ से उल्टा एंकरेजमेंट, जहाँ एजुकेशनल जिसे हब कहा जाता है कॉलेज मेरा, वहाँ से मुझे इन चीज़ में एनकरेजमेंट। आप बोल रहे हो कि स्टडी और ये कैसे कंटिन्यू करते हैं, तो स्टडी तो मेरा कम ही रुझान है।
ठीक है, स्टडी उतनी करते हैं जिसमें हम पास हो जाए, बाकी ज़्यादा ये है कि अपन ये चीज़ों पे ध्यान दे तो अच्छा रहेगा। और बाकी मैं सही पूछो तो लाइफ में स्टडी और इनके अलावा भी हज़ार चीज़ें चलती है, जिस वजह से मैं रैप पे जो है पिछले 2.5 साल से मैंने कोई गाना नहीं लिखा है। 2.5 साल से, पिछले 2.5 साल से मैंने कोई गाना नहीं लिखा है। जो गाने लिखे हैं वो 2.5 साल पहले के, लेकिन वो भी इतने इनफ है कि आप लोग जब उसे सुनोगे तो आपके रोंगटे खड़े होंगे। और मैं फॉर्चुनेट हूँ इस चीज़ के लिए, और आगे भी मैं गाने लिखूंगा। ये मैनेज हो जाता है क्योंकि पढ़ाई अपन करते ही नहीं है, यही चीज़ करते हैं। और 2.5 साल से लिखा नहीं है तो आप समझ लो कि कहीं ना कहीं तो चीज़ें मैनेज नहीं हो रही, कि नहीं दूसरी की वजहों से। पिछले 2.5 साल में आपने कोई भी मतलब नहीं क्रिएटेड नहीं करी म्यूजिक वगैरह, जो कर रहा होगा पिछली आपके 2.5 साल पहले की है, तो कहीं ना कहीं आपने ये अलग को नहीं की जो कि स्किल है वह कमज़ोर हो जैसे अपन लिखा नहीं जाए। बिल्कुल ये होता ही है। जब तक वॉरियर अपनी, ऐसा दुनिया में कोई भी योद्धा नहीं है जो को आप री तलवार रे माते खंडर में धार नहीं दे, जो को आप रे खंडर में धार जोड़ रखे पछ उन्हें इस्तेमाल भी बड़ो अच्छो करे वो, और वो जो आदमी उन खंडर धार दे जो को उन यूज करे। तो ये भी आई एक चीज़ है कि अगर जितो आप लिखा नहीं वो तो आप बढ़िया बना, जितो आप सोचा हो तो आप बढ़िया बना। तो आप कह सको कि 2.5 साल नहीं लिखना मार वास्ते एक पछतावारी चीज़ है, बहुत बड़ी पछतावारी चीज़ है। 2.5 साल निकल गया कि ध्यान ही नहीं पड़ी। और जो की चीज़ें ज़िंदगी में हुई है वो सब मैं तो नेग्लिजिबल मानूँ, लेकिन जिन टाइम होती है उन टाइम उन वजह मैं लिख नहीं पाया कि कर नहीं पाया। तो आ चीज़ें बिल्कुल आप रही सही है कि जब हम नहीं लिखते तो हमारी जो कलम की धार है वो उतनी तेज़ नहीं रहती। अगर हम बात करें आप मारवाड़ी जो लैंग्वेज के लिए काम कर रहे हो, सॉन्ग के लिए काम कर रहे हो, मारवाड़ी लैंग्वेज से लोग अपना स्टैंडर्ड मैच करते हैं। आज अगर अपन देखें तो लोग ये सोचते हैं कि मैं मारवाड़ी बोल रहा हूँ तो मेरा स्टैंडर्ड कम है। उस पर आप क्या कहना चाहोगे? जिस दिन मैं बहुत पैसे कमा लूँगा और जिस दिन मेरे पास सब कुछ हो, बड़ी बड़ी चीज़ें होगी जो मैं चाहता हूँ, उस दिन वो मैं चीज़ें हाथ में लेके मारवाड़ी बोल के ही अपना स्टैंडर्ड बताऊंगा। अभी मैं मारवाड़ी बोलूँ तो मार्कन की है नहीं, तो लोग कह के ठीक है। और मारवाड़ी ऐसा कुछ जो लोग बनाते हैं कि मारवाड़ी अनकल्चर्ड है या ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। ये भी एक भाषा है, हिंदी भी एक भाषा है। हिंदी मारी माथा है तो मारवाड़ी मानो काल जो, बाकी दूजी तीजी बात है हगला हंबाड़ जो। ये भी अपनी भाषा है, वो भी एक भाषा है, ये भी भाषा है। भाषा के तौर पर देखता हूँ। बाकी लोगों के स्टैंडर्ड होते हैं, वो कुछ अमीर होते हैं कुछ गरीब, और मुझे तो लगता है मारवाड़ी बहुत अमीर होता है। मारवाड़ी कम्युनिटी आप जानते हो हिंदुस्तान में अपने बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए मशहूर है। और वो जहाँ भी जाती है, जैसे तमिलनाडु, जहाँ भी, वहाँ भी वो मारवाड़ी ही बोलते हैं। उनकी भाषा बोलते हैं लेकिन मारवाड़ी भी बोलते हैं। वो अपनी मारवाड़ी को जिंदा रखे हुए हैं। मारवाड़ी भाषा जो अभी स्ट्रगल कर रही है, यहाँ तक कि मारवाड़ी को अपनी राजस्थानी भाषा को मान्यता तक नहीं मिली है, और आप भी इसमें स्ट्रगल कर रहे हैं, तो कैसे देखते हैं इस चीज़ को? हाँ, मैं समझता हूँ कि सफलता तो मिलेगी। मारवाड़ी जो वॉरियर होता है, जो को अपने राजस्थान रे मैंने, खाली मारवाड़ी नहीं, अपन राजस्थान रे मैंने जितना भी वीर है या बे जिन टाइम भी युद्ध लड़ियो तो बे उनमें सफल हुआ। भले बे वीर गतिन प्राप्त करिया, लेकिन वीर गतिन प्राप्त करना भी बड़ी सफलता री सूचना है। तो मैं कह रही हूँ कि आप जी लंबी लड़ाई लड़ रही हैं, इनमें आप जीता ला। जिन दिन जीता ला उन दिन जोरदार डंको बाजेला। खैर कोई नहीं, संघर्ष का दौर है, सब निकलेला, सब बातें आवेला। और जिन टाइम मारवाड़ी में मान्यता मिलेला, मारवाड़ी में अखबार छपन आवेला, सब लोग मारवाड़ी में अखबार पढ़ेला, पण लोगन ठा पड़ेला कि हाँ अब मैं माने असली माँ भेंट करिया। क्योंकि जी माँ बोली बा माँ बोली जाए, उन रोड नहीं है। और बाकी सब भाषाओं ने सम्मान है, आप कोई भी भाषा बोल सको, लेकिन जकी भाषा आप एक ले 9 एज तक बोलो भाई, जा अपनी मातृभाषा है, अब हमारो मानना है। तो मारवाड़ी आप संघर्ष दौर में है, एंड जिन टाइम मान्यता मिलेला तो सब तगड़ी खुशी राहुल पारिक मनावेला। मैं भी चाहूँ कि राजस्थानी भाषा ने मान्यता मिले, लेकिन राजस्थानी जो भाषा है और जो लिटरेचर है, इन वास्तव में आवाली जो यूथ है भी दूर करियो जा रही है। अगर आप स्कूल्स कॉलेजेस की बात करें तो हम अगर मारवाड़ी बोल रहे हैं ना, तो बी के ऊपर पेनल्टी भी लगाई जा रही है कि मारवाड़ी क्यों बोल रहे हो। देखो, मैं समझू कि धर्म भाषा और आदमी रो जो है प्राइवेट अफेयर है।
तो वो आदमी आपरे मनु की भाषा बोले, बातों बैण मत है भाई कि भाई आपरे मनु कौन सी भाषा बोले। और स्कूल कॉलेज अगर ये प्रोटोकॉल लगा रही है कि आ स्पेसिफिक भाषा नहीं बोली जावे, तो बे उटेरा प्रोटोकॉल है, बे आपरे पालन करना नहीं करना उन टाइम उस डिसाइड हुए जिन टाइम आप उन मैंने एडमिशन ले, ठीक है। और बाकी मारो मानना है क्योंकि वो प्राइवेट अफेयर है, तो जब चाहूँ मैं हिंदी बोल सकता हूँ और जब चाहूँ मैं मारवाड़ी बोल सकता हूँ। मारवाड़ी नहीं बोलना या हिंदी नहीं बोलना किसी और भाषा को समर्थन देने की निशानी नहीं है, और सिर्फ आप प्राइवेट अफेयर है। और अगर आप बोलनी चाहो, आपने बोलन नहीं दे जा रही है, तो बिल्कुल आपने इन तरफ एक्शन उठाना चाहिए। अगर एडी कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी जिनमें थे पढ़ रही है और थाने पेलेंटी लाग रही है, तो चैलेंज चेंज करो, कट अड़ी है भाई आपने हिंदुस्तान की तो बड़ो है, कितनी यूनिवर्सिटी कितनी कॉलेज कितनी स्कूल है। एडी कॉलेज जट थाने मारवाड़ी बोलन रोक रहा थे, मारवाड़ी बोलनी चाहो, अगर हिंदी बोलनी चाहो तो दैट्स फाइन, लेकिन अगर बोलनी चाहो तो बात चेंज करो। बाकी जगह स्कूल का नॉर्म से हिसाब चलना पड़िया करे, और उन टाइम उस डिसाइड हो जाए जिन टाइम थे उनमें एडमिशन ले। बाकी और एक प्राइवेट अफेयर है कि आप कौन सी भाषा बोलो, तो इनमें आपने स्वतंत्रता है हमारे मानना में। आप एज ए आर्टिस्ट मारवाड़ी भाषा से लोग दूर हो जाएंगे, जैसे आने वाली यूथ दूर हो जाएगी, तो इसके बेसिस पर आपको लॉस है देखा जाए तो? जब अगर ऐसा होता है नियर फ्यूचर कि जो मारवाड़ी है उसको लोग तवज्जो देना कम कर देंगे, तो भी मेरे म्यूज़िक पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मैं समझता हूँ कि संगीत का दायरा भाषाओं से निश्चित नहीं होता। संगीत का दायरा जो है वो भाषाओं से कभी भी निश्चित आज तक तो हुआ नहीं, मैंने तो देखा नहीं है। जब भी कोई संगीत हम बाहर का कहीं पर सुनते हैं, हम उसको वैसे ही सुन सकते हैं, उसे फील कर सकते हैं। हमें संगीत के मामले में भाषाओं की कोई ज़रूरत खासकर है नहीं, लेकिन अगर दूर होते हैं तो ये एक ज़रूर बुरी बात है। आप राजस्थानी भाषा के अलावा और दूसरी कौन सी लैंग्वेज में लिखने का प्रयास कर रहे हो? मैं हिंदी में और राजस्थानी में लिख ही रहा हूँ। बाकी प्रयास तो क्या है, मैं इंग्लिश में लिखना चाहता नहीं। बाकी ये दो भाषा ही है जो मैं जानता हूँ, बस इन्हीं दो में जो है मैं लिख रहा हूँ, लिखने का प्रयास कर रहा हूँ, वो चीज़ें हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल पारिक जी, आज हमारे साथ जुड़े और बहुत सारी बातचीत की और सोशल मैसेज भी दिया इन्होंने कि खुद की भाषा से, खुद के लिटरेचर से कनेक्ट रहो। एंड एक बड़ी स्टेटमेंट भी इन्होंने दी कि भाषा और म्यूज़िक कभी भी एक भाषा पर डिपेंड नहीं करता, उसका एक अलग इमोशन होता है जो लोगों से कनेक्ट होता है। जी, और भाषा फिर कह देता हूँ अपना प्राइवेट अफेयर है, जहाँ आप स्वतंत्र हो जो भी भाषा बोलने के लिए, जकी भी भाषा ते बोलनी चाहो बातें बोल सको, और मत कोई भी पाबंदी नहीं है। लेकिन आ है कि 1-9 साल रे उम्र बीच में जकी भी थे भाषा बोलो, मारवाड़ी बोलो, हिंदी बोलो तो हिंदी थानी मदर टंग है, मारवाड़ी बोलो तो बात थानी मदर टंग है, तो उन रूट टू कनेक्ट रहो, उन रिस्पेक्ट करो, कमो कम इतो तो आप कर ही सको, क्योंकि माँ बाप री जो आप रिस्पेक्ट करा, जो आपने भी एंड रूट्स जड़ रही हमेशा इज्जत करनी चाहिए। राहुल पारिक के नाम वो आईडी है इनकी, जरूर जाओ और भाई ने फॉलो करो। बहुत तगड़ो आने वाले टाइम में राजस्थान म्यूजिक को बहुत बड़ो फेस है, और आने वाले टाइम में हमारे हिसाब अगर कंटिन्यूस अपनी आर्ट पर काम करता रहा तो एक दिन राजस्थान को म्यूजिक राहुल पारिक के नाम जाने जा। धन्यवाद आपका जी, प्लेटफॉर्म देने के लिए। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। पवन जी का जो पूछने का तरीका था और जो इनका व्यवहार था वो काफ़ी विनम्र था, जैसे ये यहाँ पे वैसे ये असली अपने जीवन में, तो आपसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा जी, धन्यवाद।